बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक मरतबा फिर कौमी असम्बली का इजलास एक दिन छुट्टी के बाद शुरू हुआ। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरह रूटीन में हम एहतजाज भी करते हैं और हम में से एक मेंबर अपनी बातों का इजहार भी करता है, आज मामूल के मुताबिक हमने पॉइंट ऑफ ऑर्डर सीख किया, लेकिन हमें पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं मिला। ये हुकूमत जो हमेशा से नाकाम होती चली आ रही है, इन्होंने पार्लियामान की भी कारकर्दगी मायूसकुन बना दी है। पार्लियामान भी कारकर्दगी दिखाने में नाकाम है। आज अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर्स को असम्बली के फ्लोर पे बोलने नहीं देते और अगर असम्बली में बोले तो उनको आप म्यूट करें। असम्बली के बाहर ये मुकाम जो प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए बना है, जिसमें हम इजहार करते हैं, उसको भी आप म्यूट करें और उनको भी आप स्पेस ना दे, तो फिर अपने इरादों का इजहार कर ले। ये डेमोक्रेसी चलनी है या नहीं, आवाम की और तरफ देख ले। हुकूमत 2022 और 23 में कारकर्दगी ऐसी है कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है 2022 और 23 में पाकिस्तान में दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग गुर्बत के लकीर के नीचे पाकिस्तान में आए। 18 मिलियन लोग 2022-23 में गुर्बत के लकीर के नीचे आए हैं। ये इस हुकूमत की वजह से। कहते हैं कि 1990 में वियतनाम के जो पॉइंट्स थे इकानमी के, वो भी ये हुकूमत मीट नहीं कर चुकी है। हमने हर मरतबा कोशिश की कि ईवान चले, ईवान में आवाज़ हो। ईवान को हमने रिक्वेस्ट की कि हमें प्रोटेक्शन देने के लिए कमेटी बनाए। वो स्पेशल कमेटी बनी, वो स्पेशल कमेटी नहीं चली। मुज़ाकिरात के लिए रिक्वेस्ट की, मुज़ाकिरात के लिए कमेटी बनी, हुकूमत ने उससे राह फरार इख्तियार किया, वो भी कमेटी नहीं चली। खान साहब ने लेटर लिख के, आज वो संजीदा लेटर जिसको खान साहब ने कौम की नुमाइंदगी करते हुए अवाम के मसाइल के नब्ज़ पे हाथ रखते हुए वो मसाइल याद कराए हैं, उस लेटर को भी फुटबॉल की तरह एक दूसरे को पास ऑन किया जा रहा है। अगर पार्लियामान की कारकर्दगी ऐसी चलती है, हुकूमत की कारकर्दगी ऐसी है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मजबूर होगी कि कोई और लाया अमल सोचे। हमने बड़ी कोशिश की कि मसाइल सियासी का सियासी हल निकले, लेकिन सियासी हल निकालने के लिए सियासी लोगों का और सियासी जहनीत रखने वाले लोगों की ज़रूरत है। वो जो एक किंगडम के तर्ज ज़िंदगी के लिए इस्तेमाल हो, जो डिक्टेटरशिप के रवैया इस्तेमाल करना चाहते हो, उनके साथ जमहूरी रवैया नहीं रखा जा सकता। तो हम आज शदीद मजम्मत करते हैं जो हमें पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं मिला, इसकी हम शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। जब पार्लियामान के अंदर बोलने ना हो और पार्लियामान के बाहर भी म्यूट हो, तो अवाम किसकी तरफ देखेगी? इस पर ज़रूर सोचनी चाहिए। नहीं, वो बात करेंगे जी, महमूद खान चकज़ैद साहब बात कर रहे हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि गौर खान साहब ने बिल्कुल डिटेल के अंदर बता दिया, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, कि जो पार्लियामेंट का किरदार है अब वो किरदार नहीं रह गया। एक साल मुकम्मल हो गया। गुज़श्ता एक साल में आपने ये देखा कोई एक ऐसा काम जो अवाम पाकिस्तान की फलाह के हवाला से हो, ये पार्लियामेंट करने में नाकाम रही। बल्कि इस पार्लियामेंट के ऊपर जितने धब्बे इस एक साल के अंदर आए, इसकी सुप्रीमेसी के ऊपर, वो पाकिस्तान की पूरी पार्लिमानी तारीख में नहीं आए। यहाँ पर शब खून मारा गया, यहाँ से MNAs को अबडक्ट किया गया, यहाँ पर अपोजिशन की आवाज़ को दबाया गया, यहाँ पर लीडर ऑफ द अपोजिशन को फ्लोर देने से बंद किया गया, यहाँ पर तमाम पार्टी हेड्स जो हैं, जिनको के ट्रेडिशन है आपकी कि जिस वक्त वो पॉइंट ऑर्डर पर खड़े होते हैं और बात करना चाहते हैं, उनको फ्लोर नहीं दिया गया। यहाँ पर इंक्वायरी कमेटी बनी अबडक्टेड MNAs के हवाला से, वो उसका फेलियर हो गया, वो अपनी फाइंडिंग्स नहीं दे सकी। यहाँ पर जो स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं उनके एजेंडाज तब्दील कर दिए गए। यानी इट इज़ अ टोटल फेलियर इन द लास्ट 1 ईयर इन पाकिस्तान, कि पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख़ के अंदर इससे ज़्यादा मैं कहता हूँ कि गैर मौसर पार्लियामेंट और इससे ज़्यादा पार्लियामान के ऊपर हमला पाकिस्तान की तारीख़ में नहीं हुआ। हम आज पॉइंट ऑफ ऑर्डर के ऊपर बात करना चाहते थे, इंतहाई अहम मसाइल के ऊपर बात करना चाहते थे। अपोजिशन ने फैसला किया था कि चेयरमैन गौर खान साहब एक मुकम्मल ब्रीफ कौम के आगे रखेंगे, ताकि उसके ज़रिए कौम को पता लगे कि इस एक साल के अंदर इस हुकूमत ने क्या किया। लेकिन अगेन वही बात कि यहाँ पर खौफ है दिलों के अंदर
यहाँ पर डर है। हम इसको स्ट्रांगली कंडेम करते हैं एंड वी आर कन्विंस्ड, जो चेयरमैन बैरिस्टर गौर साहब ने कहा, और अगर ये बात एक इंतहाई वेल एजुकेटेड, एक इंतहाई वेल मैनर्ड इंसान के मुंह से निकल रही है, उसके लबों से आ रही है कि इस पार्लिमान के अलावा अब लोगों को या हमें कोई और हिकमत अमली बनाना पड़ेगी, तो इसका मतलब आप खुद समझ लें कि फिर हम जैसों जो कि हार्ड लाइनर्स हैं या थोड़ा ज़रा सख्त ज़ुबान इस्तेमाल कर लेते हैं, हमारा स्टांस क्या होगा। मेरा ख्याल है कि अब मुझे तो इस पार्लियामेंट का कोई किरदार नज़र नहीं आता। हमारा जो अपोजिशन का ग्रैंड अलाइंस है, जिसकी सरबराही मशर महमूद खान अचकज़ई साहब कर रहे हैं, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की, वो इंशाल्लाह इन अनदर फ्यू डेज़ एक हमें प्रोग्राम के हवाले से भी बताया, दीगर जो हमारी कुछ सिंध की अपोजिशन पार्टीज़ थी उसके हवाले से बताया, हम उस पर वर्किंग करने के लिए जा रहे हैं। और ठीक है, आपकी ख्वाहिश है कि हमने आके आपसे टकराना है, तो फिर हम आ रहे हैं टकराने के लिए, इंशाल्लाह आप तैयारी करें। बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुख होता है इस पार्लियामान को पार्लियामान कहना, तो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ ये जाली पार्लियामेंट है, इनका मैंडेट जाली है। ज़र और ज़ोर की बुनियाद पे तहरीक इंसाफ का मैंडेट छीना गया है और बड़े ठाठ से उस पर बैठ गए हैं। हमने कोशिश की, हम कोशिश कर रहे हैं, आज कसदन और आमदन वो नहीं आते। वज़ीरों की फ़ौज दफर मौज है। एक वज़ीर ख्वाजा आसिफ आया, 5-10 मिनट बैठा चला गया, कोई वज़ीर वहाँ नहीं था। उनकी स्ट्रेटजी यूँ मालूम हो रही थी कि यार ये हिज़्ब इख्तिलाफ वाले पागल हैं, बस मुर्दाबाद जिंदाबाद करके पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे कोरम पॉइंट आउट कर देंगे, हमारी छुट्टी हो जाएगी, दिहाड़ी लग जाएगी, तनख्वाह ले लेंगे। लेकिन यार लोगों ने, ये भी तो सियासी कारकुन हैं, उन्होंने कहा क्वेश्चन हावर चलना चाहिए। क्वेश्चन हावर चला। देखिए दुख की बात है, ये आइन का माहिर आदमी है, ये सारे वो लोग हैं। दुनिया में कहीं भी आज तक IMF का नुमाइंदा किसी मुल्क की अदालत के पास नहीं गया, इस पे भी ना इत्मीनान लिया गया, न इसकी कंडेमनेशन की गई कि भाई IMF का तो मतलब ठीक है, हम क्यों उनके कर्जदार है, सूदखोर आ गया है, सीधा गया सुप्रीम कोर्ट। उसने क्या पूछा? यही पूछा होगा कि जस्टिस है या नहीं है। हमारे दोस्त मुल्क का, इंतहाई दोस्त मुल्क का सदर आया था, उर्दगान साहब, किला बंद करके प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट ये थी, वहाँ उन्होंने अपने यार लोगों को बुलाया, उसको घुमाया फिराया, वहीं से तैयार गुजरे, सलामी दी, वहाँ पता नहीं सलूटिंग की सलामी हुई। उर्दुगान सियासी कारकुन है, उर्दुगान की पार्टी इस तमाम मलायर से गुजरी है जिससे तहरीक इंसाफ गुजर रही है। टर्किश पॉलिटिक्स में तुर्की आर्मी का रोल बहुत ज़्यादा था, उसका मुकाबला उर्दुगान ने किया। और फिर एक दिन हमने सुना कि उर्दुगान को इक़्तिदार से हटा दिया गया, लेकिन तुर्क अवाम अपनी कॉन्स्टिट्यूशन से, अपनी जमहूरियत से मोहब्बत करने वाले लोग वो सड़कों पे आए और उन्होंने निकले उर्दुगान को उस पोजीशन पे बुचाया। और आर्मी खुद, देखिए अपनी आर्मी को आइन के दायरे में लाना गद्दारी नहीं है। उर्दुगान ने यही किया, अपनी तुर्क आर्मी के सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया, सैकड़ों जनरल्स, ब्रिगेडियर्स, कर्नल्स गिरफ्तार किया, सिर्फ इसलिए कि भाई आइन में आपका फ्रेम मालूम है। आज वो जर्मन तुर्क जमहूरियत का सदर है, वो समझता है, वो देख रहा होगा कि भाई यहाँ तो अपोजिशन का कोई नुमाइंदा नहीं, यहाँ तहरीक इंसाफ के लोग नहीं है, यहाँ शहबाज शरीफ का बड़ा भाई भी नहीं है। इस किस्म के खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ियाँ मार रहे हैं। मैं तो तजवीज़ करूँगा और मैं खुद ये कर रहा हूँ, मैं उन तमाम कमेटियों से, मैंने दरख्वास्त भी नहीं दी, मेरा दोस्त है मेरा स्पीकर हवलदार, उसने मेरा नाम 3-4 कमेटियों में डाला है, मैं उन तमाम कमेटियों से इस्तीफ़ा देता हूँ जिनकी चेयरमैनशिप्स ये 2 नंबर की पार्टी कर रही है। आई रिज़ाइन फ्रॉम दैट। मैं नहीं जाऊँगा, मैं आज तक उसके दफ्तर नहीं गया हूँ, मेरा दोस्त है 20 साल का, क्योंकि वो इलेजिटिमेट स्पीकर नहीं है। मैं तजवीज़ करूँगा अपने इन दोस्तों को भी, इमरान खान को भी, कि हम यहाँ अपनी पार्लियामेंट लगाएं इधर।
इधर हम अपनी पार्लियामेंट लगाएं, यहाँ हम कवानीन बनाएं, यहाँ हम आइन में तरामीम करें। अब जॉइंट मीटिंग भी हमारे दोस्त हैं, यहाँ बुलाएं और इस पार्लियामेंट को हम कह दें कि ये रबर पार्लियामेंट है, ये हमारी नुमाइंदा नहीं है। हम यहाँ आके तिलावत करें, यहाँ हमारे कम से कम 150 मेंबर हैं। हम यहाँ आएँ, 24वीं आइन को भी फारिग कर दें तरमीम को अपनी यहाँ पार्लियामेंट की ताकत से। यहाँ हम आएँ, पूरे 8 घंटे सही पार्लियामेंट चलाएँ। हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल माहिरीन भी होंगे, स्पीकर मेरी तजवीज़ होगी, असद कैसर हमारा स्पीकर हो, डिप्टी स्पीकर जो भी हो, मैं पीछे से खड़ा हूँगा, मुर्दाबाद जिंदाबाद के नारे लगाऊँगा। वी मस्ट हेयर, हमें यहाँ असम्बली बना सजानी चाहिए और दुनिया को कहना चाहिए कि नुमाइंदा असम्बली ये है और उसका लीडर इमरान खान जेल में है। आज भी इस गुनाह में कि लोग अपने बेसिक राइट्स के लिए, आइन हमें इज्तिमा का हक देता है, आइन हमें पार्टी का हक देता है, आइन हमें जिंदाबाद मुर्दाबाद का हक देता है। आज भी जेलों में, थानों में पाकिस्तान के हज़ारों शहरी, बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें इस गुनाह में जेल में कि तुम बेसिक हक क्यों इस्तेमाल करते हो, तुम क्यों अपना मैंडेट वापस लेने की बात करते हो। हमारा मैंडेट है, ये जाली असम्बली है, गलत है, ज़र और ज़ोर की बुनियाद पे आई है, वी कंडेम इट। हम इसको ना असम्बली मानते हैं। असम्बली ये है जिसकी राहबरी तहरीक इंसाफ की पार्टी करेगी, वो जेन्युइन असम्बली है। फिर देखेंगे आगे हमने क्या करना है। मैं इनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा, ये भी सरकारी पार्टी कमेटियों से निकल आए, हमारी अपनी कमेटियाँ हैं, उसमें हमें जगह मिली, मैं भी किसी जगह दरख्वास्त दे दूंगा जो कमेटी इज़ लेड बाय अपोजिशन। फिर हमने पैरेलल असम्बलियाँ चलानी है। जेन्युइन असम्बली ये है, जिनको इक़्तिदार नहीं मिला, जाली असम्बली वो है। इस पे हमने आगे बढ़ना है। मेरी तजवीज़ ये होगी। इमरान खान भी सुन रहे होंगे। ज़हीर साहब, आपने बड़ी अच्छी बातें की हैं, जमहूरियत की बातें की हैं और इन्होंने जिस तरह कहा कि आप इनके मशर भी हैं, लेकिन आप लोग फिर भी जो है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ देख रहे हैं और खतूत भेजे जा रहे हैं आर्मी चीफ को। और आर्मी चीफ सर, एक मिनट लेट मी कंप्लीट। और आर्मी चीफ ने तो कल वाज़ेह कह दिया कि जी कोई रिसीव नहीं हुआ खत, और अगर कोई खत मुझे मिलता भी है तो मैं वज़ीर आज़म को दे दूंगा। तो ये क्या? देखिए, मैंने ये बात सुनी थी, इमरान खान का खत मैंने यूँ सुना था या देखा था कि वो ओपन लेटर था। दैट वाज एन ओपन लेटर, किसी डाकिया के ज़रिए, किसी स्टैम्प के ज़रिए किसी के पास नहीं भेजा गया। अपने आर्मी चीफ को ये कहना कि बी इन द फ्रेम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारी ड्यूटी है। अगर वो उस फ्रेम को तोड़ता है, then he is not our army chief, then he is a abrogator of the constitution, then he is suspend कर रहा है, आइन का हुलिया बिगाड़ रहा है, और आइन का हुलिया जो बिगाड़ता है उसका साथी जो भी हो उन पे 36 लागू होगा। हम आर्मी चीफ से हमारी दुश्मनी नहीं, किसी की नहीं। कौन जी सकता है? हम कहते हैं खुदा के लिए हर इदारे को माफ़ी चाहता हूँ, जज को, जजेस को, जनरल्स को, ब्यूरोक्रेट्स को, ये वर्दी 2 गज का कपड़ा नहीं है, ये एक इदारे की निशानी है। जब इसमें आप समाज दुश्मन अनासर के साथ बैठते हैं, जब इसमें आप स्मगलरों के साथ बैठते हैं, जब इसमें आप ड्रग ट्रैफिकर्स के साथ बैठते हैं, फिर आप उस इंस्टीट्यूशन को बर्बाद कर देते हैं। फरगार से ये 2 गज कपड़ा नहीं है। जज साहब, आपका जो आप पहनते हैं गाउन, दिस इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। ये हमारी वर्दी है। इन वर्दियों में मेहरबानी करें, उन लोगों से हाथ न मिलाएं जिनके साथ आम आदमी बैठने के तैयार नहीं है। देखिए, एक आपने क्वेश्चन किया है एकमल खान साहब के लेटर के बारे में किया। ये 3 लेटर खान साहब ने लिखे हैं, और जिस तरीके से चकज़ई साहब ने कहा, ये ओपन लेटर थे एक पॉलिटिकल पार्टी, जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के उसके सरबराह की तरफ से साबिक़ वज़ीर आज़म की हैसियत से उसने अवाम के मसाइल का जिक्र करते हुए उस लेटर में ज़िक्र किया है। हमें उम्मीद है उसका जवाब आए ना आए, लेकिन हमें ये उम्मीद ज़रूर है और होनी चाहिए कि वो जो ओपन लेटर है जिसमें इक़दामात के तज़किरा किया गया है कि ये इक़दामात होने चाहिए ताकि मुल्क में स्टेबिलिटी आ जाए। और उसमें सबसे बड़ी बात जो खान साहब ने लिखी है, वो सबसे पहली बड़ी बात ये लिखी थी कि हम फ़ौज के कुर्बानियों के मोतरफ़ हैं, हम एतराफ़ करते हैं। पर खान साहब ने कहा यह है
कि फ़ौज और अवाम के दरमियान खलीज नहीं होने चाहिए। इसलिए उसको एज़ अ वज़ीर आज़म और एक सरबरा बड़े पार्टी के जो अवामिल नज़र आ रहा है कि इसकी वजह से खलीज हो सकता है, ये कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे इक़दामात हो जिससे वो खलीज ना हो, और अगर हो तो वो बढ़े ना और ख़त्म हो।